हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बीएससी एजुकेशन इंडिया में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, इन दिनों हम आप सबों के सामने प्रेजेंट हो रहे हैं स्टैटिस्टिक्स अर्थात सांख्यिकी के चैप्टर को लेकर, जिसमें हमने मीन अर्थात माध्य को बता दिया था। इसमें इंट्रोडक्शन क्लास बता दिए थे और उससे आगे भी बताए थे, जिसमें आपको बताए थे सरल वितरण के लिए माध्य कैसे निकालते हैं। उसके बाद बताए थे बारंबारता के लिए, मैंने बारंबारता भी दे दे तब हम कैसे माध्य निकालेंगे। आज हम लेकर आए हैं आप सबों के सामने उससे आगे वर्गीकृत वितरण के लिए माध्य। वर्गीकृत वितरण के लिए माध्य कैसे निकालेंगे, इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाएंगे। तो आइए देखते हैं ये वर्गीकृत वितरण के लिए माध्य कैसे निकालते हैं। जैसे आपको दिल है वर्ग अंतराल 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40, 40 से 48 और बारंबारता दिले है 10, 20, 14, 16, 18, 22। तो इसको हम माध्य कैसे निकालेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम निकालेंगे वर्ग चिन्ह। जब हमें वर्ग अंतराल दे, बारंबारता दे, तो सबसे पहले निकालेंगे वर्ग चिन्ह। और वर्ग चिन्ह निकालने का एक फॉर्मूला होता है। वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला होता है उच्च सीमा वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा 2। वर्ग चिन्ह बराबर होता है दोस्तों उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा 2। तो यहाँ देखते हैं उच्च सीमा अर्थात वर्ग अंतराल के उच्च सीमा 8 है, निम्न सीमा 0 है। 8 प्लस 0 और बट्टा 2। तो 8 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 बटा 2, 2 चक 8, कितना आया दोस्तों 4 आया। यानी पहला वर्ग चिन्ह जो आया 4 आया। फिर अगला वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो उसी तरफ निकालेंगे। उच्च सीमा कितना है 16, निम्न सीमा 8 है। तो 16 प्लस 8 बटा 2 जोड़ेंगे तो 24 बटा 2, 2 से भाग देंगे तो 12 दूना 24 यानी 12। अगला जो वर्ग चिन्ह आएगा वो कितना आएगा 12 आएगा। अब वैसे जिस फॉर्मूला दिए है उस फॉर्मूला से भी निकालते हुए सब लिख सकते हैं, लेकिन उतना करने की आवश्यकता नहीं है। हम सिर्फ देखेंगे कि अंतराल कितना का है। तो इसमें भी अंतराल देख रहे हैं कि 8 का अंतराल चल रहा है, 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24 था 8 का। यहाँ भी देख रहे हैं कि वर्ग चिन्ह भी निकला था 8 के ही अंतराल पर चल रहा है। 4 से 12 हुआ था 8 का अंतर है 8 का। तो फिर अब अगला आप भी 8 का अंतर कर दीजिए। 12 8 20, 20 8 28, 28 8 36 और 36 8 44। इस तरह से वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। ऐसे भी आप लास्ट वाला देख लीजिए, कंफर्म कर लीजिए क्या सही निकला कि नहीं। तो उच्च सीमा कितना है 48 प्लस निम्न सीमा 40 बटा 2 करते हैं तो 8 0 8 4 4 8, 88 में 2 से भाग देंगे तो 44 आएगा। 44 है। यानी हम जो बताए वो बिल्कुल राइट बताए कि 2 निकालेंगे, देखेंगे वर्ग अंतराल कितना का है और लिख देंगे। अब आइए वर्ग चिन्ह जब निकल गया तो क्या करेंगे। दोस्तों जब वर्ग चिन्ह निकल जाए तो कुछ नहीं करना है। हम आपको बताए थे वर्ग चिन्ह, वहां बताया कि चर मान को xi कहते हैं और बारंबारता को fi। तो यहाँ जो वर्ग चिन्ह निकला ना उसको हम कहेंगे xi, और ये तो बारंबारता है तो fi है ही। तो यहाँ क्या निकालेंगे xi गुने fi। तो यहाँ से गुना कीजिए 10 चक 40, ये 12 दूना 24 240, ये 14 दूना 28 280, ये 28 का 16 से करेंगे तो 16 के 28 से कीजिए, 16 के 28 से 8 छक 48, हाथ में 4, 6 दूना 12 4 16, ये 8 2 8 8 6 14, 2 1 3 1 4, 448 448। फिर 36 के 18 से गुना करेंगे, 36 के करेंगे 18 से गुना तो 8 छक 48, 8 त्रिक 24, 24 4 28, 6 3 8 8 6 14, 3 2 5 1 6, 648। फिर उसी तरह 22 को 44 से करेंगे, 44 का 22 से करेंगे गुना
4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8, 8 8 16, 8 1 9, यानी 968। इस तरह से जब गुना हो गया तो क्या करेंगे दोस्तों, अब तो कुछ है ही नहीं, इधर बारंबारता जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे और माध्य का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ क्या निकालेंगे अब, सिग्मा एफ आई, जखने सिग्मा लगा यानी कि समेसन होगा, जोड़ते हैं तो 0 0 4 6 10 10 8 18 18 18 2 20 2 1 2 3 1 4 1 5 1 6 2 8 8 2 10 100। इसको जोड़िए अब, सिग्मा एफ आई गुने एक्स आई को, या एक्स आई गुने एफ आई, कुछ भी लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में। 0 0 0 8 8 16 16 8 24, हाथ में 2 4 4 8 8 16 4 20 4 24 24 6 30 30 2 32, हाथ में 3 2 2 4 4 8 6 14 14 9 23 23, हाथ वाला 3 26, यानी 26 और 24। इसलिए माध्य यानी एक्स डैश बराबर सिग्मा एफ आई गुने एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, डैट इज 2624 बटा 100। दोस्तों इसको काट भी सकते हैं, लेकिन काटने से अच्छा है कि नीचे में देखिएगा, एक पर जब जीरो हो तो जितना जीरो होगा उतना अंक दशमलव दे दीजिए। 2 गो जीरो है तो 2 अंक बाद दशमलव, 26.24 इसका आंसर होगा। इसे आसानी से हम बना सकते हैं। आइए चलते हैं अगले कड़ी में, देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, पौधों की संख्या जो दिले है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। घरों की संख्या दिया 1 2 1 5 6 2 3, यानी इससे आप क्या समझे कि ये हुआ वर्ग अंतराल आपका और ये हुआ बारंबारता। तो अब ये बताए हैं कि जब वर्ग अंतराल दे या बारंबारता दे तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, वर्ग चिन्ह निकालते हैं। तो वर्ग चिन्ह निकालिए, वर्ग चिन्ह बराबर आपको बताए हैं, क्या बताए हैं फिर से एक बार याद कीजिए। वर्ग चिन्ह बराबर बताए हैं उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा 2। तो यहाँ देखिए वर्ग अंतराल की उच्च सीमा क्या है, 2 है, निम्न सीमा क्या है, 0 है। तो रखेंगे तो 2 + 0 बट्टा 2, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 बट्टा 2 कटेगा तो 1 आएगा। यहाँ क्या हुआ 1। अब यहाँ देखिए दोस्तों अंतराल कितना का चल रहा है, 2 का अंतराल चल रहा है ना, बस लिख दीजिए 1 है, 1 में 2 जोड़िए तो कितना आएगा 3 आएगा, फिर 3 में 2 जोड़िए तो 3 2 5 आएगा, 5 में 2 जोड़िए 7 आएगा, 7 में 2 जोड़िए तो 9 आएगा, 9 में 2 जोड़िए तो 11 आएगा, 11 में 2 जोड़िए तो 11 2 13। अब इस तरह से हम वर्ग चिन्ह जब निकाल लिए तो हम निकालते हैं क्या दोस्तों, एक्स आई गुने एफ आई। वर्ग चिन्ह को कहते हैं एक्स आई और बारंबारता को कहते हैं एफ आई। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 1 गुने 1 क्या होगा 1 होगा, फिर 2 गुने 3 6 2 3 6, फिर 5 एकम 5, 7 पचे 35, 9 छक 54, 11 दूना 22 और 13 तिया 39। अब क्या करेंगे तो समेसन चिन्ह देंगे, और जो ही समेसन चिन्ह देंगे समेसन एफ आई निकालेंगे यानी कि जोड़ेंगे तो 1 का 2 3 1 4 4 5 9 9 6 15 15 2 17 17 3 20। यहाँ इसको ऐड करेंगे 6 1 7 5 12 12 5 17 17 17 4 21 21 आ 2 23 23 आ 9 32 के 2 हाथ में 3 3 5 8 2 10 10 3 13 13 और 3 16 162। और ये निकाले हम सिग्मा एफ आई गुने एक्स आई। इसलिए माध्य बराबर क्या आप जानते हैं फॉर्मूला, सिग्मा एफ आई गुने एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, डैट इज सिग्मा एफ आई गुने एक्स आई आया है कितना 162 बटे सिग्मा एफ आई
20। अब यहाँ 162 में 20 से भाग दीजिए, इससे पहले काट लीजिए। 10 दूना 20, ये 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 1 2, 81 दूना 81 दूना 162। अब कितना आया दोस्तों, 81/10 आया। तो एगो 0 है तो एक अंक बाद दशमलव दे, 8.1। यही मेरा आंसर हुआ। माध्य कितना निकला, 8.1। तो इस प्रकार हम आसानी से बना सकते हैं। आइए चलते हैं कुछ अगले तरीके में। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं आगे की करीबें। अभी तो आपने देखा कि वर्ग अंतराल अपवर्जी विधि में हो तो हम कैसे निकालेंगे माध्य। अगर हो सकता है कि प्रश्न में आपको वर्ग अंतराल अपवर्जी विधि में ना देके समावेशी विधि में दे दे। समावेशी विधि और अपवर्जी विधि पहले समझते हैं। अपवर्जी विधि में जब वर्ग अंतराल होते हैं तो जितना से लास्ट होगा ना उतना ही से अगला शुरू होता है। जैसे अभी देखे थे, जैसे अगर हम कहें कि 0 से 4 है तो अगला 4 से 8 होगा, 8 से 12 होगा, 12 से 16 होगा। तो यहाँ देखिए ये जो वर्ग अंतराल होगा इस प्रकार के, वो होगा अपवर्जी विधि में। क्यों? क्योंकि जिस पर लास्ट हो रहा है अगला उसी से शुरू हो रहा है, जिस पर लास्ट हो रहा है अगला उसी से शुरू हो रहा है, जिस पर लास्ट है उसी से अगला शुरू है। तो जब ऐसे वर्ग अंतराल होगा तो इसको कहते हैं अपवर्जी विधि में वर्ग अंतराल। अपवर्जी विधि, अपवर्जी विधि में वर्ग अंतराल। और ऐसा न हो, कैसा हो, ऐसा हो 5 से 11, 12 से 18, 19 से 25, 26 से 32, यानी कि जिस पर लास्ट हुआ है उससे शुरू नहीं होके उससे एक ज्यादा से शुरू हो वर्ग अंतराल, तो उसको कहते हैं हम समावेशिक विधि। समावेशिक विधि में तो ऐसे को हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, तो उसको सबसे पहले हम अपवर्जी विधि में तब्दील करेंगे यानी बदलेंगे, और तब जाके हम माध्य निकालेंगे। वही जो पीछे हम विधि बताएं उस विधि के द्वारा। तो कैसे बदलेंगे, तो दोस्तों इसमें इसका जब समावेशिक विधि में वर्ग अंतराल आपको दे तो इसको अपवर्जी विधि में लाने के लिए आप क्या कीजिएगा कि निम्न सीमा में से आप 0.5 घटा दीजिएगा, 0.5 घटा दीजिएगा और उच्च सीमा में इतना ही जोड़ दीजिएगा, यानी 0.5 जोड़ दीजिएगा। ये उच्च सीमा में जोड़ना है, उच्च सीमा में वर्ग अंतराल के उच्च सीमा में, और निम्न सीमा में से इतना घटाना है, ये घटाना है। उच्च सीमा में ऐड कीजिएगा 0.5 और निम्न सीमा में 0.5 घटाना है। अब ये आप याद कैसे रखिएगा, हो सकता है कि आप भूल जाए, तो बहुत सिंपल है दोस्तों। इस दुनिया में जितना भी लोग हैं वो क्या करते हैं, गरीब को और गरीब कर रहे हैं और अमीर को अमीर करते जा रहे हैं। यानी कि कम में से ही घटाना है और अधिक में जोड़ना है। मातवर को मातवर बना दीजिए और गरीब को और गरीब कर दीजिए। तो यहाँ अगर हम घटाते हैं 5 में से 0.5 घटाएंगे, यानी 5.0 लिखेंगे इसको पहले, 0.5 घटा देंगे तो 10 में से 5 गया तो 5, ये बच गया 4, यानी 4.5। ये जो बनेगा होगा 4.5 से। अब उच्च सीमा इसका कितना है, 11 में हम जोड़ देंगे 0.5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11.5 होगा, 11.5, यानी 4.5 से 11.5 होगा। अगला फिर निम्न सीमा क्या है, 12 में से हम जब घटाएंगे 0.5 घटा देंगे 12 में से तो कितना बचेगा दोस्तों, 11.5 बचेगा। सोचिए 12 रुपया में से 50 पैसा घटा तो 11.5 रुपया, और 18 रुपया में 50 पैसा जुटा, यानी 18.5, यानी कितना हुआ, 4 से 5, 11 से 4.5 से 11.5, फिर अगला 11.5 से 18.5। अब तो मिलने लगा, अब वर्जी विधि का रूप ले लिया। उसी तरह सब ये भी हो जाएगा। 19 में से 0.5 घटा देंगे तो कितना आएगा, 18.5, और 25 में जोड़ देंगे तो 25.5, फिर 26 में से घटाएंगे तो 25.5 से 32.5। यानी जब हम ऐसे करेंगे तो तब्दील होगा वह अपवर्जी विधि में। समावेशिक को हम अपवर्जी विधि में इस प्रकार ला सकते हैं। तो इस पर दोस्तों हम एग्जाम्पल देखेंगे, हम अपने नेक्स्ट क्लास में आप सबों के सामने पेश करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। यहीं पर आप जहाँ रहे स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।